इंडियन मीडिया यार देख, हिमाचल में आजकल क्या हो रखा है। तो वो नेता क्या बोलता है, हाँ। अमेरिका का दलाल मेवात वाले इशू का जो सबसे ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग बोल, वरना मैंने सुना है करण सांगवान बहुत सही टीचर है। सिस्टम हिल चुका है। एलविश भाई मगर आपने तो कहा था कि 2 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, क्या रिपोर्टिंग कर रहा है? भी कर रहा है। महाकाल की कसम है 5000 व्यूज होने चाहिए, छाती ठोक के कह रहा ऐसा तो मत करो यार। जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, हूं। जो सीरियस या- एस्पिरेंट, कई उन्होंने सुसाइड भी कर लिया भाई इसके पीछे। पहले जो इंडियन मीडिया थी, या मीडिया जिसे कहते हैं कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब जो मीडिया है वो उसका काम क्या होता था पहले? उसका काम ये होता था कि लोगों तक खबरें पहुंचाना। अब आप मान लो आप बैठे हो राजस्थान में या पंजाब में, और आपको कैसे पता लगेगा कि ऑल ओवर इंडिया में क्या चल रहा है? तो आप किसके थ्रू जानोगे? मीडिया के थ्रू। अब आप वहाँ जाकर तो ग्राउंड फुटेज नहीं देख रहे। अब जैसे हिमाचल में आजकल क्या हो रखा है, लैंडस्लाइड आ रही है, काफ़ी लैंडस्लाइड आ रही है। इवन जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी HP यूनिवर्सिटी, वो एक शिव मंदिर में गए थे और वो शिव मंदिर पूरा लैंडस्लाइड में चला गया। उसमें कई प्रोफेसर्स, उनकी फैमिलीज भी ख़त्म हो गई। ये तो था ऐसा डेटा। अब हमें तो ये बताया गया, क्या पता वहाँ पर कितने लोग मरे हों। यहाँ पर 6-7 लोगों की गिनती दी जा रही, क्या पता वहाँ पर 20, 25, 50। ये है रियलिटी। और रियलिटी और जो हमें दिखाया जाता है उसमें बहुत फ़र्क है। पहले होता था दूरदर्शन, ये सब होता था, तो उस पर क्या होता था कि 5 मिनट की खबरें होती थी और वो बिल्कुल फैक्चुअल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सच्ची, उनमें कुछ भी जोड़ घटाव ये सब नहीं। लेकिन आजकल का तू देख रहा है कि मतलब हाँ, रेस एकदम सुपर फास्ट, 100 सुपर 100 न्यूज इन 1 मिनट, 1000 न्यूज इन। और न्यूज़ क्या होती है पता है? न्यूज़ ये होती है कि प्रधानमंत्री जी चीन गए, चीन से प्रधानमंत्री को मिलने वहाँ के राष्ट्रपति आए, तो उन्हें अब झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। मतलब इतना झूठ बोलते हैं या इतना मसाला डालते हैं अपने न्यूज़ चैनल्स को बढ़ाने के लिए। बाकी हरियाणा में अभी कुछ समय पहले एक फ़ाइट हुई थी 2 रिलीजन्स के बीच में। वो फ़ाइट किस बात पर हुई थी, उसका मुद्दा क्या था, क्यों हुई थी, वो कुछ भी नहीं पता। सच में तो कुछ ही लोग होंगे जिनको पता होगा। बस ये सबको पता है कि इतने लोगों के मरने के आंकड़े, ये दुकानें जलाई गई, इतनी गाड़ियाँ जलाई गई, क्या हुआ, ये सब घुमाकर दिखाया गया। इसका मतलब क्या था? एट द एंड उनका मतलब ये था कि उन्हें बस मसाला दिखाना था लोगों को, जैसे कि वो इंडिया और पाकिस्तान वाला सिस्टम है। हमें पता है क्या हुआ? जो मीडिया है, अपनी टीवी हाँ। वाली जो मीडिया है, उसकी बात करते हैं भाई, वो असली खबर कभी भी वो नहीं कर रही कवरेज। हाँ। पता है क्या है, मैं पहले जब खाना खाता था हाँ। तो मैं खाना खाते खाते देखता था तारक मेहता, मुझे बड़ा मजा आता था, एंटरटेनिंग होता था। हाँ। अब क्या होता है, अब मैं देखता हूँ पॉलिटिकल डिबेट, भाई उससे ज्यादा एंटरटेनिंग कुछ नहीं है। एक नेता बहुत दिन पहले की बात है, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, फिर भी एक बात जो है मेरे को बार बार हंसी दिलाती है। तो संबित पात्रा भी था उस डिबेट में और 1-2 बंदे और थे। हाँ। तो वो नेता क्या बोलता है, हाँ। अमेरिका का दलाल राहुल गांधी को। तो मैं ऐसे मीम्स ढूंढने के लिए ज्यादातर मीडिया देखता हूँ आजकल। मीडिया में मतलब उन्हीं के 4-5 बंदे फिक्स्ड बंदे उनको डिबेट कराते रहते। कभी उन्हें मौलाना बना देंगे, भाई कभी उन्हें उन पे कोई पंडित बना काम नहीं देंगे। है, कोई काम नहीं है। वो आते हैं बैठ के, 2 राय वो देता है, 2 राय वो देता है। अगर और कोई उनसे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले तो सिर्फ वो गुस्सा हो जाते हैं और मीडिया छोड़ के चले जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा मीडिया बोल दिया मैंने, सॉरी गाइस, चैनल छोड़ टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बस ना कम्युनल वायलेंस फैलाना या ये तो लोगों है। के बीच में डिवाइड अब एंड मैंने रूल एक चीज़ करने देखी वाला। है, मतलब मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर तो नहीं हूँ, पर मैंने एक चीज़ देखी है कि जब से थोड़ा हिंदू राष्ट्र या फिर ऐसी बातें होने लगी हैं, तब से थोड़ा कम्युनल वायलेंस मेरे को नहीं लगता ज़्यादा फैला है। पहले लोग बोलते थे फैला है, अब हाँ। बस मीडिया में ऐसा लग रहा है कि फैला है। हाँ। लोग हेट की बातें कर रहे हैं, पहले जबकि ज़्यादा क्राइम हो रहा था, मेरे हिसाब से क्राइम थोड़ा सा कम हो रहा है। कहीं भी नहीं हो रहा है, अच्छा, इतना तो दूसरी नहीं है बात, मेवात वाले इशू पे थोड़ी सी बात कर ले। मेवात वाले इशू का जो सबसे ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग बोल, गलत कवरेज की है वो गलत कवरेज। लल्लन टॉप ने किया। वहाँ का एक वो जाता है और मेवात में जाके एक हमारे भाई से, एक रिलीजन के भाई है वो भी, उनसे पूछता है कि यहाँ इशू क्यों है, क्या दिक्कत है। मतलब वो एक रिलीजन को इतने वायलेंस होने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा एक भी रिलीजन दोषी नहीं है, मेरा मानना ये दोनों रिलीजन ढंग से दोषी हैं तो दोषी दिखाओ। अबे भाई ये क्या बात है। उससे वो जाके कह रहा है कि यहाँ पे कैसे सिचुएशन है, ये वो। अच्छा, और जब वो न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ गया रिपोर्टिंग करने से पहले जब वो गांव में घुस रहा है तो उसकी फुटेज आई है कलावा पहन के, लेकिन उसके बाद जब वो
गांव में घुसा है तो उसके हाथ में कलावा नहीं था, और उसके सामने जो बंदा बैठा है वो उससे बोल रहा है कि यहाँ पे हिंदू बड़े खुश रहते हैं, बड़े मज़े में रहते हैं। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टिव पॉइंट है जो मुझे लगता है। प्रशासन की एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा, और अब तू देख रहा होगा कि ये जब सब हो गया उसके बाद सरकार के आदेश आए और जो भी गैर अवैध जगहें थी जहाँ पर कब्जा हो रखा था उनको हटाया जा रहा था। तो मतलब पहले नहीं पता था प्रशासन को, ये सब को भी कांड पता होने था, के बाद पता सबको तब पता हटाया जा थी। रहा। लेकिन ऐसा होता है जो मेरे को लगता है, या फिर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है हमारे देश में, कि अगर कोई भी एक रिलीजन या किसी भी विशेष जाति से आता है, उस जाति के इंसान को वहाँ से कैंडिडेट बनाया जाता है ताकि उस जाति के वोट उसको सारे मिले। अब वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है, अपोजिशन पार्टी का भी हो सकता है। तो वो कैंडिडेट को वोट क्यों मिल रहे हैं? ताकि वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं और उसे एकदम जीतना देखना चाहते हैं। तो डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का किसी भी टेररिस्ट या फिर ऐसे किसी संगठन से, लेकिन उन नेताओं के थ्रू जो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंसी में नेता बन गए हैं उनके थ्रू थोड़ा सा रिलेशन तो है। हाँ, ये मेरे को मेन कॉन्सेप्ट समझ मतलब आता है। छोड़ो इस टॉपिक पे हम कितना भी ज्ञान दे लें, पब्लिक तो फिर भी बोलेगी। मीडिया तो और हमारा कोई भी मतलब हेट्रेड फैलाना नहीं है, ये हम दोनों के व्यूज़ है, क्योंकि हम दोनों इस देश में, इस संसार में सबसे खाली व्यक्ति हैं, तो हम पे कोई काम भी वही नहीं हैं जो बिग बॉस देखते हैं और उस पर आकर चर्चा वही बिग करते बॉस हैं। देखते थे 24 घंटे का, हर एक घंटे का, हर एक मिनट का हमें पता था। हम वही हैं जो तो सास बहू और बेटी देखते हैं। आजकल मैं पाकिस्तानी ड्रामा देख रहा हूँ, सॉरी मोहित। तो ये तो रही न्यूज़ की बातें। अब आजकल करंट टॉपिक में वो तू देख रहा होगा, करण सांगवान करके सुना अरे है हाँ, कुछ? वो अनअकैडमी का जो टीचर है, हाँ, मतलब सुना मैंने उसका। उसकी स्टेटमेंट पता क्या थी? हाँ। उसकी स्टेटमेंट ये थी, उसने लाइव क्लास में ये बोला था कि मतलब इतनी सी क्लिप उठा के और वो वायरल की जा रही है कि मैंने लाइफ में जो चीज़ें फेस करी हैं, मैं आशा करता हूँ, होप्स हो कि तुम ये चीज़ें आगे फेस ना करो, ठीक है? तुम क्या करना, जो तुम्हारा वोट है वो किसी पढ़े लिखे इंसान को देना, ठीक है? किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को उसने देना, ये बात तो ताकि बोली, पता है, आगे देश को वो बढ़ाए। इतनी बात बोलता ना तो वो फंसता नहीं। उसने एक चीज़ उसमें बोल दी, आपने 2 वर्ड छोड़ दिए, किसी ऐसे व्यक्ति को वोट मत दे देना जो सिर्फ नाम बदलना जानता हो। हाँ, तो जो उसने डायरेक्ट पता है ना किसकी उसने बात हो रही डायरेक्ट, है? हाँ मैं समझ गया, उसने डायरेक्ट किया। हाँ, वहाँ उस बंदे को हेट मिली, उससे लेकिन hate मिली है। अगर हम उस 2 शब्द को साइड कर देते तो उसमें उसने गलत क्या बोला? हाँ, उसमें उसने कोई गलत नहीं बोला, पर जैसे भी अगर कोई एडटेक प्लेटफॉर्म है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, एडटेक छोड़ो, फिनटेक, एडटेक, कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर वहाँ का कोई भी मेंबर जो उससे जुड़ा हुआ है रूलिंग पार्टी के किसी भी आदमी के अगेंस्ट जाएगा, तो इन अ वे उस प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, ये सच्चाई है। हाँ, तो उस नुकसान से बचने के लिए उन्हें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, वरना मैंने सुना है करण सांगवान बहुत सही टीचर है। हाँ, बाकी आगे सुनो, मेरे को तो लगता है उसने वो नपी तुली बात की है। पूछो कैसे? क्योंकि अब वो आ गया यूट्यूब चैनल पे, हाँ। उसके खुद के यूट्यूब चैनल पे व्यूज हाँ। आसमान छू रहे हैं। हाँ। अच्छा, मैंने भी वहाँ कमेंट की थी कि जाके वास्तविकता देखो। जैसे बहुत सही कर रहा है, प्रमोशन जरूरी है, प्रमोशन टाइम पर करते रहना चाहिए। देख रहा है भाई, बिग बॉस की ट्रॉफी एक ओलंपिक के मेडल से ज्यादा बन चुकी है गाइस, भाई धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ, सिस्टम हिल चुका है पूरे हरियाणा के अंदर, गोल्ड मेडल ले पूरे आओ इंडिया के अंदर ओलंपिक भाई। में, और एक बार बिग बॉस जीता हो, इक्वलेंट करके रख दिया है। भाई ये देखो, थैंक्स टू हमारे देश। देवीलाल स्टेडियम में गुड़गांव का, वहाँ पर सम्मान प्रोग्राम रखा गया और उस बंदे को श्री खट्टर जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन्हें, एल्विस भाई और यहाँ के युवा हमारा साथ है। अरे भाई, लाइट तो आनी रही कल से कल पर मैं तो ये पूछने आया था, ये फीस क्यों बढ़ा दी है? एक अर्पित बाला करके बंदा है, हाँ। आपने कभी उसकी वीडियो देखो तो उससे पहले, बिग बॉस से पहले एल्विश क्या करता था? वीडियोस बनाता था। मैं कह रहा हूँ प्रमोशन करना भी गलत नहीं है, वो गैम्बलिंग एप्स का वो करता था थोड़ा बहुत प्रमोशन। उर्वशी रोतेला भी करती थी, लोटस 365 नाम सुना हो तो फिर उसमें एक अर्पित वाला करके क्रिएटर है, उसने क्या बताया, उसने एक उसकी डार्क कॉमेडी बोल लो या फिर एक कॉमेडी सी बनाई, क्या बोलते हैं, पैरोडी बनाई। पैरोडी में एक बच्चा है, वो कह रहा है एल्विश भाई मगर आपने तो कहा था कि 2 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, मैंने तो मम्मी के जेवर भी रख दिए। एल्विश भाई अब मेरे साथ फोटो तो खिंचा लो एल्विश भाई। एल्विश, अभिषेक और मनीषा, इनकी लाइफ बहुत अपलिफ्ट हो चुकी है और बिग बॉस ने काफी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है कि अगर इस देश में आपके सब्सक्राइबर अच्छे हैं तो आप किसी को भी कॉल आउट कर सकते हो, अपने साथ बैठा सकते हो। चैनल है ललन टॉप करके, काफी अच्छे सब्सक्राइबर हैं। वो एक अलग बात है कि वो थोड़ी एक रिलीजन की तरफ डाउन साइड होकर रिपोर्टिंग करता है, उनकी ज़्यादा सिंपैथी लेने की कोशिश करता है।
लेकिन उसमें जो मेन है, कौन है उसका नाम क्या है, सौरभ द्विवेदी, मुझे वो बंदा बड़ा चूतिया लगता है भाई। पता नहीं क्या ही है वो, क्या रिपोर्टिंग कर रहा है भाई, मेरे को नहीं समझ आ रही। गले में मुफलर डाल के। और भी था वो यार, बिहार से बंदा था ना एक, राजा घरों में घुस जाता था वो, राजा रवीश कुमार नहीं, अरे राजा रवीश कुमार तो मनीष, बड़ा, हाँ शायद मनीष, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। मतलब ये बिहार के इंजीनियरों ने पुल बना दिया है, अब देखिए कितना मजबूत पुल बनाया है, हम उस पर कूदेंगे तो टूटेंगे। वो वाला जो बंदा था, उस बंदे ने, देखो तुमने देखा होगा कभी ना कभी रील्स स्क्रॉल करी होंगी तो आया होगा वो, कभी ना कभी उसकी वीडियो देखी होगी। मतलब मीडिया, वही मीडिया की बात पे चल रहे हैं तो मीडिया में देखो ना यार, उस बंदे ने कैसे खुद ही पूरा प्री प्लान, पूरा स्क्रिप्टेड करता है। वो बच्चों को मतलब कमरों में छोड़ देता है, वो मस्ती मार रहे हैं, फिर एकदम से जाएगा रिपोर्टिंग करे हाउ कर रहे हो तुम। वो सब स्क्रिप्टेड था, वो सारा स्क्रिप्टेड था भाई। और भाई एक तुम लोगों को कौन न्यूज़ दे रहा है, मैं कौन सा चैनल देख रहा हूँ यार, बहुत स्क्रिप्टेड करता था। और छोड़, मैं तो कहीं अर्नब गोस्वामी वाला चैनल नहीं देख रहा। ज़्यादातर जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन हो चुकी है ना, एडटेक चैनल्स खुल गए यूट्यूब पर। अब कुछ लोगों ने इसका उल्टा फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। कैसे? अब कुछ लोग टीचर बन के व्यूज़ कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। महाकाल की कसम है 5000 व्यूज होने चाहिए, छाती ठोक के कह रहा हूँ, दिल से दिल ठोक के कह रहा हूँ, 5000 व्यूज। ये बंदा ना तुझे किसी हद तक ठीक लगेगा, किसी हद तक ठीक लगेगा, लेकिन कुछ टीचर्स तो ऐसे आ रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, फीमेल टीचर्स हैं जो कि बोर्ड पर मतलब 2 का टेबल पढ़ा रहे हैं, 3 का 1 2 3 काउंटिंग लिख रहे हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि उस बोर्ड पर लिखा क्या है। सबका ध्यान कहीं और ही जा रहा है। इस वीडियो में उनका मकसद क्या है? वो पढ़ाना चाह रहे हैं, व्यूज़ कमाना चाह रहे हैं। मतलब ऐसा तो मत करो यार। जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स, वो अफेक्ट हो रहे हैं यार, उनकी स्टडी अफेक्ट हो रही है। तो ये सब मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आती है तो उसका बहुत मतलब फ़ायदा भी होता है और घाटा भी होता है, लेकिन इतना भी पढ़ाई को तो बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अब जैसे आजकल चैट जीपीटी काफ़ी फेमस हो रखा है ना, और एआई, तो एआई कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद तो है, लेकिन एआई वहीं किसी के लिए वो एक क्या कहते हैं प्रॉब्लम साबित हो रही है, उसके लिए समस्या लोगों के लिए साबित हो रही है। जैसे कुछ काम जो होते थे, जो प्रो एडिटर से होते थे, है ना, उन्हें कई सालों लग जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ें 5th 7th 8th तक के बच्चे भी करने के लिए आसान हो गया उनके लिए। जैसा कि तुमने सुना होगा कि डीप फेक पॉर्न आजकल काफ़ी चल रही है। उसमें क्या है कि मतलब आपके फ़ोटोज़ कहीं से भी उठाकर और वो क्लिप्स कहीं पर भी शेयर की जा रही हैं, वो एडिट करके आपका फेस कहीं भी लगाया जा रहा है। बहुत सी कंट्रीज़ है जिसमें कई फीमेल्स ने सुसाइड भी किया है, और कुछ की इंटरव्यूज़ आपको यूट्यूब पर भी मिले। एआई एक तो चलो सही है, एआई आ गया, बहुत बढ़िया बात है, पर एआई अभी मेरे को लग रहा है सिर्फ एक बज़ वर्ड है, मतलब कि इतना है नहीं जितना दिखा रहे हैं। जहाँ तक कि चैट जीपीटी की बात है, मैंने कई सारी प्रॉब्लम्स उससे पूछी, कई बार वो गलत सॉल्यूशन भी देता है, तो उसके डेटाबेस में ऐड होता जा रहा है, वो इस हिसाब से कर रहा है, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले भी अगर तुम गूगल पे सर्च करते थे, बहुत 95% प्रॉब्लम्स का आंसर गूगल पर था, तो वो इतनी बड़ा कोई रेवोल्यूशन नहीं है जो मेरे को लग रहा है। लोगों ने शोर ज़्यादा मचा दिया। अब मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा या फिर वो तो हूँ नहीं कि भाई मैंने क्रिएट किया है, पर फिर भी इसका हल्ला ज़्यादा है। और वो डीप फेक पॉर्न वाली बात जो है वो तो एक मिसयूज़ है ही, बाकी और भी कई सारे मिसयूज़ हैं। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, अपना दिमाग नहीं बना रहे, तो फिर ये एक तरीके से इंसान को आलसी कर रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी का सीन यही है कि इंसान को आलसी करती जाती है। हाँ, ये तो है। एक चीज़ जो है कि पेरेंट्स को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आजकल एडटेक इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, मतलब कि पेरेंट्स को बेवकूफ़ एडटेक नहीं बना रही, एडटेक बेवकूफ़ बना रही है बच्चे को, बच्चा बेवकूफ़ बना रहा है पेरेंट्स को। अगर उल्टा हो गया है थोड़ा सा, उल्टा नहीं। देख, अगर मेरे पहले रिव्यू सुन, अगर तुझे कुछ चेंज अच्छा सीरियस एडटेक हटा के, जैसे पीडब्ल्यू है, हाँ। एक दो जो ये ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, जैसे बेंचो क्या ट्रेडिंग सिखा रहे हो, 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ, 10,000 रुपए हार गया मैं तो। हाँ। क्या ट्रेडिंग सिखा रहे हो बेंचो, खुद कुछ आता नहीं है इन्हें, क्या ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, ऊपर कुछ भाई। कोई तू एक बात बता, एक ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, चल ठीक है मान ले, ये जुआ नहीं है कि अब ऊपर जाकर नीचे, इसमें तुम सिखा क्या रहे हो? किस्मत के अलावा इसमें है क्या? और सुन, अच्छा, बायजूस पर, व्हाइट हेड जूनियर पर ऐप बनाओ भाई, ये क्या सब कुछ तो डिजाइन होता है उसमें। वही तो, वो सब कुछ फ्रेमवर्क इधर उधर करते रहो, 2-3 चीजें वो खुद ही बोलते हैं और उसमें बच्चे वो ट्राई करते हैं और ऐप बन गया। मतलब तुम किस तरह से माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हो। मतलब ये जो नए एजुकेशन, माँ बाप को भी बना रहे हैं,
और बायजूस लेकिन जो ये ट्रेडिंग के कोर्स खरीद रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स खरीद रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स खरीद रहे हैं, ये भाई तुम भाई प्लीज़ समझ जाओ, इससे पहले तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत प्रीशियस टाइम बेकार हो जाए। बाकी एक लड़की थी, काफ़ी सुंदर थी, तो उसने मेरे को एक बार देखा था, मैं एक लौंडा होने की हैसियत से पिघल सकता था, हाँ। लेकिन मैं पिघला नहीं। मुझे पता थी, क्योंकि मुझे पता थी ये कोर्स इसकी खूबसूरती से भी ज़्यादा बेकार है। बस ये है तो भाई कि इन सब लास्ट चीज़ों को लाइनों मत के साथ खरीदो। मैं लास्ट लाइनों के साथ मैं ये कहता हूँ कि शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान। नहीं मेरी लाइन तो खत्म होने दे। लास्ट लाइनों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कंपनीज होती हैं, ये क्या करती है, कोर्स बेचने वाली, ये आपके बच्चों को सबसे पहले तो कहेंगे कि फ्री में एंट्रांस दो। जब आपके बच्चे ने एंट्रांस दे दिया, फिर ये इतना कमज़ोर दिखाएंगे, चाहे आपका बच्चा कितना ब्रिलियंट हो, आपके बच्चे को आपके सामने इतना नीचा दिखा देंगे, इतना कमज़ोर दिखा देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, मेरे बच्चे को अब किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत है, किसी ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि इसे ऊपर खींच दे। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, इन्होंने ये दो चीज़ तो क्रिएट कर दी माइंड में कि हाँ, इनके बच्चे को नीड है, फिर यही मसीहा बन जाते हैं कि हाँ, हम आपके बच्चों को ये कोर्स देंगे, ये टैबलेट देंगे, बुक्स देंगे, इससे ये पढ़ेगा, हम इसे पढ़ाएंगे और ये बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या, पहले माँ बाप के दिमाग में नीड क्रिएट करी, फिर अपना कोर्स बेचा और उसके बाद उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया, जिसके उनके ना तो कोर्स की ज़रूरत थी उनके बच्चों को, ना माँ बाप को। फालतू फंड के कोर्स बहुत बिक रहे हैं, बेच दिया। और मेन हमारे कहने का मतलब ये है, मोहित का कंक्लूजन ये है, हाँ, कि फालतू फंड के जो कोर्स बन रहे हैं उसमें पैसा मत डालो। इससे अच्छा हमारी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेकार मीडिया चैनल्स को देखना छोड़ो और हमारी बातें सुनो, कम से कम। पता नहीं, सुनते रहो। मज़ा आएगा। तुम पे भी कौन सा कोई काम है। चल ठीक है।